बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। असेंबली में वापसी का इम्कान मुस्तरद। 14 अफराद का कातिल कौन? जबर पर नोटिस का मुतालबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की सलामती को क्या खतरात लाहक हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दुश्मन के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुरुस्त फैसले ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लड़खड़ाती मईशत असल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला है। इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क तबाह होगा। सबसे पहले फ़ौज को नुकसान पहुँचेगा। अगर ठीक फैसले ना हुए तो पाकिस्तान खुदकुशी की तरफ जाएगा। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। पाकिस्तान दिवालिया होगा तो यूक्रेन की तरह एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने के इजराइल, अमेरिका और भारत की थिंक टैंक्स ने मंसूबे बनाए रखे हैं। पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से ख़तरा है। एक मजबूत और ताकतवर फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की? सबसे बड़ा तो मसला उनको हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। तरफ ये है कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज चाहिए, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें खतरा है दुश्मनों से। अल्लाह की नेमत है कि हमारी फौज तक है। बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों का अपना एजेंडा है। मुख्तलिफ चैनल्स पर फरमाइशी नशरियात चलाई जा रही हैं। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब कहते हैं, अम की आशा पैसे की भाषा चल रही है, ढकी छुपी बात नहीं। कौन बाहर के पैसों से किसके एजेंडे पर चल रहा है? क्या ये ढकी छुपी बात है? ये वही लोग हैं जो मेमोगेट और डॉन लीक्स पर खामोश थे। भारत, अमरीका, इसराइल गठजोड़ पाकिस्तान से ढका छुपा नहीं। बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उनका एक अपना एजेंडा है। वो अपनी फरमाइशी ट्रांसमिशन करवा रहे हैं। अमन की आशा पैसे की भाषा चल रही है। ये किसी से ढकी छुपी चीज़ है कि किनको पैसे कहाँ से आते हैं, कौन कहाँ से बैठ के जो है वो ट्रांसमिशन करता है। ये किसी से ढकी छुपी चीज़ है। और ये वही लोग हैं जो कि डॉन लीक्स के ऊपर, मेमोगेट के ऊपर और आसिफ अली जरदारी का ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान के ऊपर जो है वो खामोश रहे थे। इजराइल, भारत और अमेरिका का एक नेक्सस है। ये कोई ढकी छुपी बात है? हुकूमत के मीडिया कंसल्टेंट्स जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बतौर सहाफ़ी भर्ती हैं, आधी रात को इमरान खान के बोल TV के इंटरव्यू पर अजीब तौजीहात पेश कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि इमरान खान ने जायज़ तौर पर इन खतरात की निशानदही की जो मुआशी तबाही की सूरत में पाकिस्तान को दरपेश होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मीडिया कंसल्टेंट जो मुख्तलिफ चैनल्स में बतौर सहाफ़ी भर्ती हैं, आधी रात को इमरान खान के बोल TV के इंटरव्यू पर अजीब तौजीहात पेश कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान ने जायज़ तौर पर उन खतरात की निशानदही की है जो मुआशी तबाही की सूरत में पाकिस्तान को दरपेश होंगे। इमरान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले और मजम्मतें करने वाले माजी में क्या कहते थे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है दुनिया में। 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ।
सुना आपने, इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़े है और ये मौक़िफ़ हुकूमत जाने के बाद दिया गया, पहले नहीं। इमरान खान ने तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, पाक फौज और मुल्क को बचाने की बात की, मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाने की बात की। लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी जरा देख लें कि आज इमरान खान की मस्बत बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने वाले कल पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह मनफी प्रोपेगेंडा करते आए हैं। चलते हैं माजी के झरोकों में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग क्या कहते रहे, मुल्क तोड़ने की धमकियां तक दी गईं, फौज के खिलाफ बात की गई, फौज की कमजोरियां दुश्मनों को बताई गईं। देखें नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां लतीफ जरा सी बात का कैसे बतंगड़ बना रहे हैं। खुदा न खास्ता मरियम न छुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी। एक तरफ जज्बाए हुब्बुल वतनी से सरशार इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान से ज्यादा जरूरत इस मुल्क को पाकिस्तानी फौज की है। फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की। दूसरी तरफ मौजूदा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी किसी से पीछे नहीं। उन्होंने तो मुल्क के 3 टुकड़े होने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि 3 टुकड़ों के नाम लेकर असबियत की तरकीब भी दे डाली। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन कौम और इसके अबलागी इदारे अपनी फौज और इदारों के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने वाज़े लकीर खींच दी है कि जो मुल्क के साथ है वो फौज के साथ है, क्योंकि हमारी फौज हमारा वक़ार ही नहीं बल्कि हमारी शहरत का सवाल है। पहले इलेक्शन की तारीख दें, फिर बात करने को तैयार हैं। इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया, कहा वापस जाने का मतलब है कि मुल्क के खिलाफ साजिश कबूल कर ली। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि कौन मुल्क चलाएगा। अमेरिका के बिठाए हुए मुजरिम पाकिस्तान का फैसला नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI ने दावा किया कि PTI हुकूमत हटाने की साजिश में इलेक्शन कमीशन मुलव्वस था। 9 अप्रैल की रात पर बात करते हुए बोले कि वो रात तारीख़ी और सियासी तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। जो इदारे मुल्क की बुनियादें हैं उन्होंने ही मुल्क को कमज़ोर किया। अदलिया के लिए इम्तिहान है कि जमहूरियत में मुझे एहतजाज का हक है या नहीं। मार्च तो होगा लेकिन अदालत की जानिब से ज़मानत का इंतज़ार कर रहे हैं। 126 दिन का धरना दिया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को रास्ते खोलने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमें तसल्ली हुई थी कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। असल में पाकिस्तान का मसला एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें और ख़तरा है दुश्मनों से। अल्लाह की नेमत है कि हमारी फ़ौज तकड़ी है। इस्लामाबाद में मार्च के बाद धरना क्यों नहीं दिया, वापस क्यों आए? इमरान खान ने वाजे कर दिया, कहा कि 25 मई की रात शेलिंग करके अवाम को खौफ दिलाया गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मौजूद थी, चंद दीगर लोगों की सिक्योरिटी भी थी। अगर एक भी गोली चल जाती तो बहुत खून खराबा होता। एक कातिल बयानात दे रहा है कि मैं ये करूं और मैं वो कर दूंगा। वो कातिल किस कानून के तहत पकड़ दकड़ करेगा और मारेगा? वो कातिल धमकियां दे रहा है तो किधर गया कानून और आइन? राना सनाउल्लाह पंजाबी फिल्मों वाली भड़के मार रहा है। राना सनाउल्लाह कौम को डराने और खौफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सना तो वैसे ही माफिया हैं, लोगों को कत्ल कराते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को शहबाज शरीफ ने पुलिस मुकाबलों में मरवाया।
साथ एक दो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके अपने गार्ड्स थे, उनके गार्ड्स भी थे, मुसल्ला थे। हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर था आज़ाद कश्मीर का, उनके गार्ड्स थे, मुसल्ला थे, लोग मुसल्ला थे। तो उस वक्त एक दफा गोली चल जाती तो सारा कुछ ही बदल जाना था, वहाँ बड़े लोगों ने मरना था। तो मैंने इसलिए उस दिन सुबह को फैसला किया कि ये अब इस वक्त ये जिस तरफ गेम जा रही है वो मेरा मकसद कुछ और है, इलेक्शन करवाना, ये चले जाएगी किसी और तरफ। उधर से वो जो एक कातिल वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी किस कानून के तहत वो कर देगा कि जी अब मैं फिर पकड़ूंगा, मैं मारूंगा। ये सबसे ज्यादा ये जो राना सनाउल्लाह ये जो मार रहे हैं ना, बढ़ के मार रहे हैं पंजाबी फिल्मों वाली, ये डराने की कोशिश, खौफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। जब अगर हम बैठ जाते तो मुझे तो ये राना सनाउल्लाह पता है जिसने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोग कत्ल करवा दिए, और ये शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। अगर वहां सजाएं इनको मिल जाती है, आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा। मैं कहा ये मॉडल टाउन का केस, ताहिरुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये बच जाते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की हर तरह से गुलामी करेगी। जब से ये आए हैं रुपया नीचे जा रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है और मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शहबाज सरकार की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा जो मुझे गेम प्लान नजर आ रहा है उसमें बैरूनी साजिश शामिल है। टीवी प्रोग्राम देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे अमेरिका रूस से सस्ता तेल खरीदने की इजाज़त नहीं दे रहा, यानी अब अमेरिका के हर किस्म की गुलामी करेंगे। भारत ने रूस से तेल खरीदा, इसे 1.5 से 2 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ। हमाद अजहर ने रूस से तेल मुआहदे की बातचीत कर ली थी। हमारे मुल्क की मफाद था कि हम रूस से सस्ता तेल खरीदें। जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने आए। उसकी वजह से कई दफ़ा ना करनी पड़ती है, आपको अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा होना पड़ता है। जैसे रूस है, हमारा इंटरेस्ट है हम सस्ता तेल खरीदें, हमारे फॉरेन हमारा जो रुपया है, अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचाएंगे तो रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी। टीवी प्रोग्राम देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल आया हुआ था CNN पे बेकी एंडरसन के साथ, तो वहाँ कहते जी हिंदुस्तान, उसने कहा तेल खरीद रहा है, उसने मेरा बताया कि इमरान खान कह रहे हैं हिंदुस्तान तेल खरीदा रूस से, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदा? हिंदुस्तान को कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ है 2 महीने में। हमारे पास जो डॉलर्स नहीं है, हम महंगा तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने तो उससे बातचीत कर ली थी। हमाद अजहर ने लेटर भी दिखा दिया कि जो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, उसने कहा जी, असल में उसने कहा जी जो हमारे माई बाप है अमेरिका, जिसके हम गुलाम हैं, वो इजाज़त नहीं देगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुल्की सलामती के लिए फिक्रमंद। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में मुल्की सलामती के लिए अपने दर्द का इजहार किया तो जियो न्यूज़ ने सहाफ़ती अक़दार की धज्जियाँ उड़ा दी। हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिए। झूठी खबरें चलाने वाले इदारे जियो ने एक और झूठी खबर चलवा दी। इमरान खान के बयान का मफहूम ही तब्दील कर दिया। बोल न्यूज़ ने ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का सबूत दिया और हक़ाइक़ पर मबनी बयान अवाम के सामने रख दिया। इमरान खान का कहना था कि अगर मुल्क दिवालिया हो जाएगा तो सबसे पहले फ़ौज को नुकसान होगा। जियो न्यूज़ ने इस बयान को मनगढ़ंत करके चलाया। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को जर्नल डायर से तशबीह दे दी। कहा राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल कराया, ये सब वो हैं जिन्हें बहुत पहले जेल में जाना चाहिए था। हमारे मार्च पर उन्होंने अंधाधुंध शैलिंग और तशद्दुद करके जनरल डायर के कत्ल आम की याद ताज़ा कर दी। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में अवाम को गुलाम समझकर गोलियों का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था अल्लाह किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो कहे मैं न्यूट्रल हूँ। इस बार मार्च पूरी तैयारी से होगा। इमरान खान ने कहा मुल्क पर मुजरिम आकर बैठ गए, उनकी कोशिश है कि हमें डराया जाए। ये फैसला कुन वक्त है, हम उनको शिकस्त देंगे और पाकिस्तान ऊपर जाएगा। हम इन चोरों के खिलाफ कामयाब ना हुए तो अगली नस्ल को जंग लड़ना पड़ेगी।
राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। जिस जुल्म से, बाबरियत से शेलिंग की गई अपने लोगों पे, ये हम जनरल डायर तो जो एक गुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, लेकिन अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती। जो आपने देखा ये क्रिमिनल्स का काम था। तो अल्लाह किसी को ये इजाज़त ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। एक तरफ सारे पाकिस्तान के 30 साल पुराने जो जुर्म कर रहे थे, मुजरिम थे, वो ऊपर आके बैठ गए हैं। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने 1998 में इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद ने इंकशाफ कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में बताया कि पाकिस्तान पर CTBT पर दस्तखत के लिए दबाव था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा ओवल जाने वाले वफ्द में शहबाज शरीफ भी साथ थे। अमरीकियों से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने CTBT पर दस्तखत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी। जफ़ी मार के मिला, मैंने बड़ा हैरान हुआ कि अमरीकन तो जफ़ी नहीं पाते होते आमतौर पर। कहता है वेल वी आर वेरी हैप्पी। मैं व्हाट हैपेंड? कहता है सो फाइनली यू हैव कमिटेड। मैं कहता व्हाट? कहता है योर प्राइम मिनिस्टर इज एक्सेप्टेड टू साइन CTBT। तो दे गॉट द इम्प्रेशन फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन कि वो मान गया है। जो तो खामोशी जो होता है वो नीम रजा वाली बात, उसने जो सवाल जब किया उसने जवाब नहीं दिया, कहता है गल मान गई। तो मैं कह नहीं ये तो आदमी ये तो और लॉजिस्टिक्स का, मैं उसको कहा मैंने कि ये लॉजिस्टिक्स का मसला था। वहाँ तुम लोग सब उसके पास बैठे थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैं और रियाज होकर बहुत दूर बैठे थे, तो वहाँ वो बंदे नहीं थे जो तुम्हारे बंदे थे, तो ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। कहते नहीं बट शहबाज शरीफ उसने कह दिया बिल्कुल ठीक है, बनाते रहते हैं। तो मैं इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऐसी शहबाज शरीफ साथ ज़रूर गए थे, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम अगर दिसंबर 1998 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त शहबाज शरीफ का एक रोल एक तरह से आया जो मैं समझता हूँ एक मनफी रोल था कि जब उस वक्त हम पर सारा प्रेशर आ गया था कि हम CTBT कमिट करके आए वहाँ। क्या पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या मुल्क में अजीत दोवल के एजेंडे को पूरा किया जा रहा है? रहनुमा PTI असद उमर फट पड़े, कहा हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, इदारों पर हमले कराना उनका काम है। हुकूमत वफाक और सूबों में तफरीक पैदा करना चाहती है, कौम गुलामी को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है। तरीके का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद 79 शहरियों के ऊपर हमें देखने को मिला। गाड़ियों को तबाह किया गया, हजारों कारकुनों को पकड़ा गया। क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है? क्या वो अजीत डोवाल का जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए, क्या ये उस साजिश का हिस्सा है? कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाजत देता है कि पुरअमन शहरी जो है वो अपने दारुल हुकूमत में आ सके? ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर 79 शहरियों के ऊपर गोली चला के उनको शहीद किया। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो किसी तौर पर भी गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कौम इस वक्त खड़ी हो चुकी है। और इमरान खान के साथ अपने कप्तान के साथ पूरी कौम अपनी जज्बात का इजहार भी करना चाहती है और जमा भी होना चाहते हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कराची में जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग 20 घंटे बाद ताहाल बेकाबू है। इंटरव्यू के लिए आने वाला नौजवान दम घुटने से चल बसा, 6 अफराद बेहोश हो गए। आग से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर, मुतासरा इमारत मुकम्मल खाली। रिहायशी शदीद अजियत का शिकार हैं, रात सड़क पर गुजारने पर मजबूर हो गए। कराची में गुज़श्ता रोज से लगी आग ताहाल न बुझाई जा सके। आतिश ज़दगी के बायस इमारत के स्ट्रक्चर को खतरनाक करार दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने SSP ईस्ट को फौरी तहरीरी अहकामात अरसाल कर दिए। अहकामात के मुताबिक मुतासरा इमारत के स्ट्रक्चर को SPCA की टीम ने खतरनाक करार दिया है। अहकामात के बाद इमारत के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात करके आमदोरफ्त महदूद कर दी गई है। सिर्फ फायर फाइटर्स और मुतल्लिका अमले के अलावा गैर मुतल्लिका अफराद को इमारत के करीब भी नहीं आने दिया जाए। जेल चौरंगी के करीब इमारत में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल कहती हैं कि करीबी इमारत को भी खाली करवाया जा रहा है। आग पर कंट्रोल करने के लिए पाक बहरिया और KPT से मदद ली जा रही है।
जी इसके अतराफ जो पीछे का रोड आपने देखा है, उस रोड तक जितनी भी इमारत जो है वो इसके रेडियस में आ रही हैं, जितने भी रिहायशी बेंगलोज़ हैं, उन सबको पर्सनली जाके हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो ज़रूरी सामान है वो लेकर फौरी तौर पे किसी हिफाजती मकाम पे शिफ्ट हो जाएं। और वो उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि वो पहले से ही जो है वो प्लान कर लिया है उन्होंने यहाँ से जाने का, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्मोक इतना ज़्यादा है और मीडिया पे भी आ रहा है, तो इस वजह से हिफाजती तौर पे ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों को इन्फॉर्म करें ताकि वो अभी से अपना माइंड मेकअप करें और किसी भी बाहिफाजत किसी भी मकाम पे शिफ्ट हो जाएं। और खुदा न खास्ता जैसे बिल्डिंग की सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो अगर वो किसी भी साइड पे गिरती है तो किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है, और उससे बचने के लिए हमने जाके गुजारिश की है कि आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करने दिया जाए, वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, अदालत उस्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। आईन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। मार्च के शुरा पर ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। चूचू का मुरब्बा, हुकूमत लॉन्ग मार्च से खाइफ क्यों? एहतजाज का सियासी और जमहूरी हक क्यों नहीं दिया जा रहा? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। आईन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। आर्टिकल 4 के मुताबिक तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां एहतजाज रोकने के लिए की गईं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात आज़ादी इजहार राय पर कदखन हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए। अदालत उज़्मा मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को मार्च के शुरा पर तशद्दुद न करने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा से अपील की है कि तमाम IGs को कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। मार्च के शुरा पर किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। मार्च के शुरा के रास्तों में रुकावटें लगाने से रोका जाए, रुकावटें खड़ी न की जाएँ। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का इंदिया दे दिया। कहा कि हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो कौमी असम्बली में वापसी हो सकती है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए असम्बली में वापस आ सकते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन राजा रियाज का बनाया हुआ है। लोटे इलेक्शन कमीशन के नीचे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी ने बताया कि राना सनाउल्लाह IG पंजाब और पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। अगर हुकूमत ये कह देती है कि हम फलां तारीख को ये असम्बली डिज़ोल्व करते हैं, जून में अगर वो ऐलान करते हैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का, तो उससे पहले जो फ्रेमवर्क है इलेक्शन का, देखिए ना, अब ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये तो राजा रियाज का बनाया हुआ है, तो एक लोटे इलेक्शन कमीशन के नीचे तो नहीं जो है वो इलेक्शन हो सकते। उस मकसद के लिए हमें असम्बलियों में जाके तो हम ये लेजिस्लेशन जो है उसमें हिस्सा लेंगे। हम राना सनाउल्लाह और जो IG पंजाब हैं और जो हमारे ये लोग जो DPOs जो मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ हम थाना अनारकली में एक बाकायदा FIR जो है उसका इंदराज भी अगले हफ्ते जो है वो हम करेंगे। इमरान खान को जो भी नज़रबंद करेगा, गिरफ्तार करेगा, वो फिर पाकिस्तान तो नहीं रह सकता, उसको अपना अलहदा पासपोर्ट बनवा ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।